सिया गोयल के लिए अब तक की सबसे बुरी और सबसे खतरनाक खबर सामने आई है। जी हाँ, क्या वाकई में केतन अग्रवाल लौट कर आ चुका है? क्या अब सिया और चेतन का पूरी तरीके से पर्दाफाश होने वाला है? और जिस तरीके के खुलासे इस वक्त केतन अग्रवाल हत्याकांड में हुए हैं, उन्हें सुनकर आपका माथा पूरी तरीके से घूम जाएगा। क्योंकि पुलिस को जब ये बातें पता चली, पुलिस के सामने जब ये चीजें आई, तो पुलिस का भी दिमाग पूरी तरीके से घूम गया। इसी वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी चीज जरूर बताऊंगा जिसे सुनकर आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। आप इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सिया अग्रवाल और चेतन मिलकर आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। केतन अग्रवाल हत्याकांड को महीने भर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी ये केस सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता जा रहा है। जी हाँ, केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर थी। पूरा देश चाहता है कि केतन को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, लेकिन पुलिस सिया से लगातार पूछताछ करती नजर आ रही है। अभी तक भी सिया पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। सारे के सारे आरोप ही हैं, यानी कि सिया अभी भी कानून की नजरों में गुनहगार नहीं है। सिया अभी तक भी कानून की नजरों में दोषी नहीं है, और ये सब है सबूतों के अभाव की वजह से। जी, अदालत का कहना है कि सबूतों के अभाव में अभी तक भी सिया को पूरी तरीके से गुनहगार नहीं माना जा सकता है। थ्योरी से, या फिर लोग जो कह रहे हैं, या फिर जो चीजें निकल कर आई हैं, सिर्फ उन्हें सुनकर ये नहीं कह सकते हैं कि सिया ही हत्यारन है, बल्कि इसे हत्यारन साबित करने के लिए ठोस से ठोस सबूत चाहिए होंगे। और आखिर कितने सबूत चाहिए कानून को, ये मेरा सवाल है, ये देश का सवाल है कि सिया के खिलाफ इतनी सारी चीजें निकल कर आई। सिया की कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल, सिया के मैसेजेस, जिनमें सिया साफ तौर पर कहती नजर आ रही है अपने दोस्तों से कि जो शादी नहीं होने वाली है उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। और तो और कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी निकल कर आए हैं, जिनमें सिया और चेतन एक साथ कैफे में बैठे नजर आ रहे हैं, एक साथ क्रिकेट मैच देखते नजर आ रहे हैं, एक साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। और तो और इनकी लास्ट की ऐसी चैट्स भी निकल कर आई हैं जिनमें ये दोनों केतन अग्रवाल हत्याकांड की खूनी स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी चीज भी हुई है इसी बीच। जी हाँ, जो सिया गोयल के पिता हैं, जो सिया को बचाने की लगातार कोशिशें कर रहे थे, जो अपनी बेटी को कानून के हथकंडों से निकालना चाहते थे। जी हाँ, वही पिता जो शुरुआत में कह रहे थे कि सिया को उसी किले से ले जाकर फेंक दिया जाए जहां से उसने केतन अग्रवाल को फेंका है, लेकिन अब वो पिता सिया को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उस पिता की ही दुकान पर रेड पड़ चुकी है। जी हाँ, अब रेड पड़ी है ऐसी कि दुकान ही बंद कर दी गई। जो फूड सेफ्टी टीम आती है वो सिया गोयल के पिता की दुकान पर पहुंची, और वहां पर पहुंचने के बाद कई सारे सैंपल्स लिए गए, दाल के, आटे के, चावल के। किराना स्टोर है इनका, बहुत बड़ा स्टोर है, उसके कई सारे सैंपल्स लिए गए, जिसके बाद ये पता लगाया गया कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और सिया गोयल के पिता की दुकान को पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि केतन अग्रवाल हत्याकांड से इस एक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फूड सेफ्टी की वजह से एक्शन हुआ है, जिसमें सारी की सारी चीज़ों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके चलते इनकी दुकान को सील किया गया है। इसके बाद सिया गोयल के पिता बहुत ज़्यादा परेशान भी नजर आए। वो कहते नजर आए कि मेरी दुकान पर आखिर ऐसे वक्त में सील क्यों पड़ी है, ऐसे वक्त में मेरी दुकान क्यों बंद की गई है, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन सिया गोयल के पिता को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि उधर केतन अग्रवाल का परिवार कितना ज़्यादा परेशान होगा, जिनका बेटा इस दुनिया से चला गया, जिनके पिता इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, केतन अग्रवाल की जो पिता है विशाल अग्रवाल, उनका बेटा इस दुनिया से गया, और एक ही महीने के अंदर अंदर उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए अपने पोते के गम में। जी हाँ, उस परिवार से दो लोग एक साथ चले गए, और ये कह रहे हैं कि हमें दुख है। आप सोच कर देखिए जरा कि आपकी बेटी ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, और अब आपकी बेटी की वजह से ही आपकी जिंदगी भी बर्बाद होती नजर आ रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि इस मामले का, ये जो उनकी दुकान पर सील लगी है, इसका केतन अग्रवाल हत्याकांड से लेना देना नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा जरूर लौट कर आता है, और शायद वही कर्मा इस वक्त सिया गोयल के पिता को भी मिलता नजर आ रहा है। सिया के परिवार से भी अब कर्मा बदला लेता नजर आ रहा है, क्योंकि केतन अग्रवाल एक सीधा साधा लड़का था। उसने सिया को मनाने की बहुत बार कोशिशें की थी। वो सिया से दिल से प्यार करता था, और तो और केतन अग्रवाल अपने घर पर जाकर भी बार बार कहता था कि मम्मी, आपने सिया का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया है कि नहीं, क्योंकि केतन अग्रवाल जब भी सिया को फोन करता था तो ज्यादातर सिया का फोन बिजी ही जाता था।
और तो और कहीं ना कहीं केतन को सिया पर शक जरूर था, लेकिन अपने शक को केतन अग्रवाल यकीन में बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि केतन चाहता था कि सिया के साथ ही वो जिंदगी भर रहे और अपनी जिंदगी सिया के साथ ही काटे। लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि सिया ही उसकी मौत की खूनी स्क्रिप्ट चेतन चौधरी के साथ मिलकर लिखते नजर आ रही है। दुकान सील होने पर सिया गोयल के पिता का क्या कहना है, आप वो सुनिए। फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर थे, तो उन्होंने कुछ मेरी शॉप से 4 तरह के सैंपल्स लिए, नमूने लिए। जैसे 2 हल्दी पाउडर के, एक सोया चंक्स का है और एक गावरान की शीशम बोलते हैं। उन चारों का सैंपल लिया जो मार्केट में एक अच्छे लेवल में बिकता है ये माल सब। और उसका मेरे पास सब टोटल परचेज बिल वगैरह भी है। तो उन्होंने वो सैंपल आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे वो। और मेन बात तो ये हो गई थी कि जो मेरी पहले रेंट की दुकान थी, तो वहाँ पर मैं बैठता था, तो हमने 2025 से 2030 का लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, यानी कि पूरा लाइसेंस है हमारे पास। पर जब मैं यानी कि 5-6 महीने पहले मैंने खुद की शॉप पे बैठना चाहा मैंने, तो उस टाइम पे कुछ यानी कि वहाँ पे 348 गाला नंबर डालना रह गया है मेरी तरफ से, जो कि वो अभी हमने अप्लाई के लिए किया है और वो 8-10 दिन में बनकर आ जाएगा। जब तक उन्होंने मुझे शॉप बंद करने के लिए कहा है, जिसका मैं अभी पालन कर रहा हूँ, और बाकी इस बारे में कोई बात नहीं है कि आने दीजिए सर, कुछ भी बात आया मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोग उसको फांसी देने की बजाय मुझे फांसी दे रहे हैं, मेरे घर वाले को फांसी दे रही है। अगर वो दोषी साबित पाई जाती है तो उसे फांसी दो, मैं कहता हूँ ना, उसे फांसी दो। मैं पूरा न्यायालय के साथ हूँ, कानून के साथ हूँ। जितनी मुझे उनको मेरी हेल्प लगेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। हाँ, हो सकता है कोई ना कोई किसी की साजिश है या कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। मेरे पास से सैंपल उन्होंने बरामद किए हैं, वो उन्होंने आगे प्रोसीजर के लिए भेज दिए। मेरा लाइसेंस बन के आ जाएगा जब तक मुझे शॉप बंद करने के लिए कहा गया, जिसका मैं पालन करूँ। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से अपने गम को जाहिर करते नजर आ रहे हैं सिया के पिता। लेकिन सिया के पिता को कोई ये बताए कि केतन के जो पिता का गम है उसे कौन देखेगा। केतन जो इस दुनिया से चला गया है उसके लिए इंसाफ आखिर कब मिलेगा। उसके लिए इंसाफ तभी मिलेगा जब सिया को कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो सिया के पिता सिया को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे थे। जब सिया के पिता को पता है कि सिया गुनहगार है, तो फिर वो अपनी बेटी को इस तरीके से क्यों बचाना चाहते थे, क्यों अपनी बेटी के फेवर में आ गए थे। यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब केतन अग्रवाल को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और केतन अग्रवाल के ऊपर वीडियोस बनाना भी ज़रूरी है, ताकि केतन का मुद्दा कानून की नज़रों से ओझल ना हो, देश की नज़रों से ओझल ना हो। इसलिए केतन को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल ज़रूर लिखिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक समय के साथ पहुँचता रहे।